हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेशन में स्टार्ट किया। पार्शियल डेरिवेटिव्स में कुछ टॉपिक रह गए थे, उसी आज हम लोग कंप्लीट करें। उसमें टॉपिक रह गया था जैसे कि कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद रह गया था चेंज ऑफ वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स कैसे होते, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन पहले समझ। कंपोजिट फंक्शन होता है क्या? कंपोजिट फंक्शन एक ऐसा चीज जैसे कि एक कोई फंक्शन दिया, उसमें कुछ वेरिएबल्स का रिलेशन फिर किसी और वेरिएबल्स के साथ है, फिर उस वेरिएबल्स का रिलेशन फिर किसी अनदर वेरिएबल्स के साथ, मीन्स के एक का रिलेशन दूसरे के साथ, दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ। ठीक है, आइए इसके डेफिनेशन को हम लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। मान लेते हैं लेट जेड कोई फंक्शन है, be a function of variables x and y, where x and y are also function of another variable theta, then z is called composite function of theta। ठीक है, देखते हैं जैसे z कोई फंक्शन दिया हुआ x और y, वो क्या एक फंक्शन है, किसमें फंक्शन x और y के वेरिएबल्स में। ठीक है, जहाँ पे क्या x और y वो भी क्या है एक फंक्शन है, वो किसी अनदर वेरिएबल थीटा, मीन्स कि z का डायरेक्ट रिलेशन तो थीटा के साथ नहीं, बट z का रिलेशन x के साथ और x का रिलेशन थीटा के साथ। ठीक है, तो z क्या हो जाएगा, z क्या है कंपोजिट फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, जैसे देखते हैं z कोई दिया हुआ है x और y। ठीक है, और जहाँ ये क्या है x और y में वेरिएबल्स। अब x क्या मान लेते हैं कोई g ऑफ थीटा, ये कोई थीटा में फंक्शन दिया। y भी क्या मान लेते हैं कोई h ऑफ थीटा फंक्शन है। ठीक है, क्या है ये x और y इस दोनों वेरिएबल्स में फंक्शन है। ठीक है, और x और y क्या है, ये किसी अनदर वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है एक अनदर वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है z, ये z क्या हो कंपोजिट फंक्शन ऑफ थीटा हो, मींस क्या ये z तो रिलेशन x के साथ है और x y का रिलेशन किसके साथ है, थीटा के साथ। हम लोग क्या कह सकते हैं, z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कंपोजिट फंक्शन को कैसे पहचानेंगे कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है z, कोई दिया हुआ है log ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, जहाँ पे x भी दिया हुआ है मान लेते हैं 2 8। ठीक है, y दिया हुआ है e टू द पावर t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है z का रिलेशन x y के साथ है, z का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ है x y के, और x y का रिलेशन किसके साथ है यहाँ पे x का रिलेशन t के साथ है, यहाँ पे y का रिलेशन किसके साथ है t के साथ। यहाँ पे क्या हो z का रिलेशन इसके साथ कैसा है इनडायरेक्टली रिलेशन, मींस के z कैसा फंक्शन है t के साथ, z एक क्या है कंपोजिट फंक्शन, ये क्या है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ किसका है t का, कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कंपोजिट फंक्शन। कभी कभी हो सकता है डेफिनेशन पूछ दे, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब एक छोटे से कुछ 2 4 फॉर्मूले जिसको यूज करके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, जिसको यूज करने से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले। एक फॉर्मूले आता है, कई बार कहता है क्वेश्चन निकालने के लिए टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, तो कैसे इसको निकालते हैं टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल सपोज मान लेते हैं कि z कोई दिया हुआ फंक्शन x और y में। ठीक है,
अब इसके टोटल डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं, डी ऑफ जेड, ठीक है, डी ऑफ जेड में लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पे डी जेड, ऐसे यहाँ पे डी जेड, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे डी वाई, ये क्या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल, इसको कहते हैं टोटल डेरिवेटिव, ये टोटल डिफरेंशियल्स का फॉर्मूला है, ठीक है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्मूले। अब एक और फॉर्मूले होते हैं कंपोजिट फंक्शन का। अब जैसे कंपोजिट फंक्शन अभी हमने पढ़ा, तो कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं कंपोजिट फंक्शन में। आइए करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन ऐसे सिंपल सा कोई फंक्शन दिया होता है, उसका तो हम लोग डेरिवेटिव बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेते, बट क्या है जब हम कंपोजिट फंक्शन दिया रहता है, एक्चुअली में होता है क्या, कंपोजिट फंक्शन एक वेरिएबल से फिर वेरिएबल्स का अनदर के साथ एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि लास्ट में किसका वेरिएबल, फिर उसके रिस्पेक्ट हम लोग डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूले को यूज करके उससे हम लोग उसका निकालेंगे कैसे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। भाई कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी जेड अपॉन डी टी, मान लेते हैं कोई टी के साथ, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स कोई फंक्शन है जी के टी के साथ, ठीक है। वाई भी कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो भी कोई टी का फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जेड, जेड क्या है, यहाँ पहले चेक करेंगे जो फंक्शन हमारा दिया हुआ कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, तभी ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है देखते हैं, ठीक है। ये क्या, करली जेड अपन करली एक्स इंटू डी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस ये याद रखिएगा ये डी है, यहाँ पे ये कर ली है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, मैंने बताया था क्या क्या डिफरेंस, मैं फिर से भी लिखी, ठीक है। कर ली जेड अपन कर ली वाई इंटू डी वाई अपन डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे कई बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया था कर ली का और ये डी में, ठीक है। ये जब होता है, ये कब होता है, जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है बहुत सारे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करना होता है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में जब हमें करना होता है तब यहाँ पे हम करली का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या, एक्स के भी रिस्पेक्ट में, फिर वाई के भी रिस्पेक्ट में, बट जब हमें किसी एक वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में करना, फिर हम लोग क्या करेंगे, डी का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या सभी में, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टी का यूज, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे टोटल तीनों जगह क्या है, एक ही वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे डी लिखा है, याद रखनी बहुत ही आसान है, ठीक है। डी जेड बाई डी टी कर ली जेड बाई कर ली, ये क्या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स डी टी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई डी टी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, कई बार इसको यूज करने से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आएगा, फिर से मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें करना होता है क्या, जैसे एक्स वाई जेड में कुछ वेरिएबल्स, उसे हमें किसी अनदर वेरिएबल्स में क्या होता है ट्रांसफॉर्म करना। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसको हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। कैसे करते हैं, मान लेते हैं हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई में, ठीक है। और यहाँ पे कौन से टर्म है, एक्स मान लेते हैं, कोई और फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स कोई दिया हुआ है फाई ऑफ एस टी में कोई रिलेशन दिया हो, ऐसे वाई कोई दिया हो
साई ऑफ एस टी में, ठीक है। इस टाइप की चीज़ यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन यू एक्स और वाई वाली टर्म में, ठीक है। इस तरह से इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी टाइप से होगा, इसका क्या होगा, कर दी यू अपन कर दी एक्स कर दी यू अपन कर दी वाई, ठीक है। इस टाइप में ये दिया। अब हमें किसी अनदर वेरिएबल्स में मान लेते हैं, ये तो कंपोजिट फंक्शन एस और टी में हमें इन सब चीज़ों फंक्शन तो सेम रह जाए, क्योंकि अगर फंक्शन चेंज हो जाए पूरा क्वेश्चन भी चेंज होगा, इसलिए फंक्शन को नहीं चेंज करेंगे, वो यू तो एज इट इज रहता है, ठीक है। अब एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, एस से करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इसको अगर एस से रिप्लेस कर दे, वाई को टी से रिप्लेस कर दे, ठीक है। वाई को टी से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस करेंगे, यू तो सेम ही रहेगा, कर दी यू अपन, नीचे वाला एक्स को किससे एस से रिप्लेस हो जाएगा, और ऊपर में फिर सेम रहेगा, और नीचे में वाई किससे टी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्स को एस से, वाई को टी से रिप्लेस कर रहा है, यू तो एज इट इज सेम रहेगा। अब इसको कैसे रिप्लेस करें, ऐसे तो इसके बदले ये लिख सकते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, जैसे यू कर दी यू अपन कर ली, पहले एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, कर दी ऑफ यू, पहले तो ये एक्स और वाई का फंक्शन क्या करेंगे, कर ली यू अपन कर ली एक्स, फिर क्या करेंगे, कर ली एक्स इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कर दी ऑफ यू, फिर क्या करेंगे, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। और फिर वो वाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फाइनली हम कर किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सभी को लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में करना, एस के रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम करना चाहें कर ली ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये कैसे होगा, कर ली सिमिलरली इसी के तरह ये भी हो जाएगा, कर ली ऑफ यू अपन क्या हो जाएगा टी, कर ली ऑफ ये तो सेम हो जाएगा, कर ली ऑफ एक्स, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस के जगह पे टी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज सेम रहता है, ठीक है। तो कर ली ऑफ यू कर ली ऑफ वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर ली ऑफ वाई अपन कर ली ऑफ टी, ठीक है। बहुत ही सिंपल था फॉर्मूला, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, कर ली ऑफ यू अपन कर ली ऑफ वाई के साथ, ठीक है। और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, कर ली ऑफ यू अपन कर ली ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके एस को हमने किससे रिप्लेस किया, एक्स से, और टी को किससे, वाई के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। इस तरह से उसके जगह पे ये इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। और जहां पे हमें लिखा हो कर दी ऑफ यू अपन कर दी एक्स, तो वहां पे हम लोग कर दी यू ऑफ कर दी एस, और उसके जगह पे हम लोग ये सारी चीजें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एक्स वाई में जो वेरिएबल्स थे वो एस और टी वाले वेरिएबल्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब एक छोटा सा टर्म आ जाता है कई बार, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टर्म इम्प्लिसिट, आइए देखते हैं क्या होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, किस टाइप के फंक्शन को कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, किस टाइप के फंक्शन को कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। मान लेते हैं जेड का एग्जाम्पल लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। ये क्या है, बी एफ फंक्शन, ठीक है। एक्स एंड वाई कैन नॉट, इसके लिए कंडीशन होता है, ये कोई मानते कोई फंक्शन दिया हुआ जेड इक्वल टू एक्स और वाई में, ठीक है। जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर एक्स और वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, देन फंक्शन क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इसके लिए कंडीशन इम्प्लिसिट कब होगा, इम्प्लिसिट तभी होगा
जब वो फंक्शन क्या एक्स वाई में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए ताकि हम लोग उसमें कितना भी कॉमन या कुछ भी ले तो वो क्या हो सेपरेट ना हो, ठीक है। तो उसका एक टाइप का मिक्सचर होना चाहिए, वो सेपरेट ना हो, ठीक है। उस टाइप का हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इम्प्लिसिट फंक्शन, अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू लोग इसको समझेंगे, ठीक है। मान लेते हैं जेड का फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन, इसमें अगर हम x कितना भी कॉमन ले ले या फिर y कॉमन ले ले, ये क्या हो जाएगा, x और y दोनों क्या है, मिला हुआ, ठीक है। तो इस टाइप की फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन। एक और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जैसे क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2y, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर वाला एक तरफ टर्म है, वाई वाला दूसरे तरफ टर्म है, ठीक है। ये क्या दोनों अलग अलग सेपरेट हो चुका है, ठीक है। इस टाइप ऑफ फंक्शन को क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब इस टाइप के फंक्शन कहीं, अब इसका हमें अगर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने को बोले, इसका तो बहुत ही सिंपल है, एक्स का है तो एक्स वाले टर्म का निकाल देंगे, बहुत ही सिंपल। दोनों तरफ अलग अलग है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकल। बट जब इसमें होता है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालें, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो जाता है कि ये फंक्शन जैसे यहाँ पे एक्स वाई में फिर ये किसी अनदर वेरिएबल, उस टाइप से इसका अलग अलग तरीके से इसका डिफरेंशिएशन निकलता है। तो कुछ मेथड से मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जब दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कोई जेड दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसका हम, ये क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। एक्स और वाई कुछ इस टाइप का टर्म होगा जिसमें एक्स और वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ठीक है। जहाँ पे एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है डी ऑफ एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है। और वाई क्या होता है, एफ वाई क्या होता है, डी ऑफ एफ अपॉन डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम ऐसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके एफ एक्स बाई एफ वाई, क्योंकि ये दो ऊपर वाला टर्म कन्फ्यूजन है इसलिए, ठीक है। इस तरह से इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन, अगर ये सिंगल वाला रहेगा तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन दिया जाए तो उसको कैसे करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो क्या होगा, पहले माइनस का साइन, ठीक है, फिर क्या हो जाता है एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है, इंटू एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2 एफ एक्स एफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस एफ वाई वाई इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, एफ वाई का होल क्यूब, ठीक है। इसको याद करने का यही ट्रिक है कि पहले एफ एक्स एक्स वाला हो जाएगा, फिर उसका उसका y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरह से यहाँ पर y वाला हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे टर्म का अपोजिट है, ठीक। बीच में क्या हो जाएगा, एक बार एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एफ वाई से मल्टीप्लाई, और एक टर्म हो जाएगा एफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर समझना चाहे हम लोग कैसे करेंगे, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसका मतलब हो गया d2 एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी ऑफ डी एक्स या फिर डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है। एफ वाई वाई का मतलब क्या होता है, ये होता है डी टू एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है, या फिर डी ऑफ डी वाई इंटू यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स, ठीक है।
यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू फिर अंदर में वाई, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा और एफ एक्स ऊपर में मैंने लिख ही दिया, वो हो जाएगा डी ऑफ एफ अपन डी एक्स, इसी तरह से एफ वाई भी हो जाएगा डी एफ अपन डी एक्स। अब बात आती है एफ एक्स हमें पता चल गया, एफ एक्स पता चल गया, एफ वाई पता चल गया, ठीक है। अब एफ एक्स वाई क्या होगा, एफ एक्स वाई वाला एफ एक्स वाई कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल एफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो टर्म पहले लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट टू, ठीक, और बाद में वाई मीन्स का ये एक बार हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या होता है एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों का वैल्यू क्या होता है, जब फाइंड करते हैं तो सेम आ जाता है, ठीक है। तो यही कितने के बराबर हो जाएगा, एफ और वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप शायद एक्स वाई लिख सकते हैं या फिर वाई एक्स लिख सकते हैं, अपने सिंप्लिसिटी के अनुसार उस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग याद रखते हैं, सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इस फॉर्मूले को यूज करने से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमने इस तरह से पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, चेंज ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। अब इस पे बेसिस क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं एग्जाम पर, ताकि हमें यूज करने आ जाएगा। हमने तो कई बार होता है थ्योरीज पढ़ ली, बट हमने प्रैक्टिस नहीं की, जिससे क्या होता है पेपर में तो वहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस आते हैं जिसको सॉल्व करना, क्योंकि थ्योरेटिकल पर्सन एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, बट हमें सॉल्व करने वाला कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे थे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, आइए देखते हैं, छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। जेड दिया हुआ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर एक्स दिया हुआ 80 स्क्वायर और वाई दिया हुआ 280, ठीक है। और हमें फाइंड करना है क्या, डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये तो हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था जहाँ पे आया था कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है, टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। और टोटल डिफरेंशियल वाला कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पे क्या ये पहले ये क्या है, पहले पहचानेंगे फंक्शन किस टाइप, इम्प्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन या सिंपल कोई फंक्शन। यहाँ पे देखिए जेड क्या है, जेड एक्स वाई में रिलेशन दिया हो, फिर क्या एक्स क्या है किसी अनदर वेरिएबल से रिलेशन दिया हो, ठीक है। जेड एक्स क्या है, यहाँ टी का फंक्शन, वाई क्या है, यहाँ वो भी टी का फंक्शन, ठीक है। इसलिए कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ली ऑफ जेड अपॉन कर्ली एक्स, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा एक्स का, तो वो हो जाएगा डी ऑफ एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस कर्ली ऑफ जेड अपॉन कर्ली वाई इंटू डी वाई अपॉन, ठीक है, डी टी, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस याद रखेगा, ये नहीं कि कर्ली की जगह डी हो जाए, डी की जगह कर्ली, मैंने बताया था। यहाँ पे क्या है, या ये क्या है टी के साथ, यहाँ पे डी तभी यूज होता है जब किसी एक वेरिएबल्स के साथ डिफरेंशिएशन होता है, जबकि पार्शियल डेरिवेटिव वाला कर्ली तब यूज होता है जब कई बार अलग अलग वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में करना होता है। यहाँ पे क्या है जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में कर, यहाँ पे उसी को फिर क्या कर जेड को वाई के रिस्पेक्ट में कर, बट ये क्या है यहाँ पे हर बार जब ले रहे थे टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी टी के रिस्पेक्ट, यहाँ पे भी टी के रिस्पेक्ट, इसलिए डी यूज किया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस प्रॉब्लम में, बस ये सब चीजें यहाँ से फाइंड आउट कर लेना, इसको निकालना। कर सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ली जेड अपन कर्ली एक्स निकालेंगे, फिर कर्ली जेड अपन कर्ली वाई, फिर इससे क्या निकालेंगे डी एक्स अपन डी टी, डी वाई अपन डी टी, और इसको पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए वन बाय वन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे इसका कर्ली जेड अपन कर्ली जेड अपन कर्ली एक्स, जब कर्ली जेड अपन कर्ली एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उस टाइम क्या होता है वाई कांस्टेंट हमारा रहता है, वाई हमारा क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर ऐसे कांस्टेंट रह जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे वाई कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, पावर से मल्टीप्लाई पावर में मल्टीप्लाई, ये सब तो मैं बहुत ही बेसिक है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसको
और आसानी से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कर ली जेड अपन कर लिया इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम निकालना चाहें y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कर ली जेड अपन कर ली वाई, तो y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट रह जाएगा, तो यहाँ पे x क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा x कांस्टेंट, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है, और y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2xy प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा आ गया कर ली जेड अपन कर ली वाई, ठीक है, इतना चीज आ गया, कर ली जेड अपन कर ली एक्स आ गया, कर ली जेड अपन कर ली वाई, अब हमें क्या निकालना डी एक्स अपन डी और डी वाई अपन डी टी, ठीक है, तो वो दोनों आ जाएगा, फिर इसमें पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो उस दोनों को भी निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा एक्स दिया हुआ है 80 स्क्वायर, ठीक है, इसको हम निकालेंगे डी एक्स अपन डी टी, ठीक है, डी एक्स अपन डी टी क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टी का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स अपन डी टी, ठीक है, 280 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y का निकाल रहे तो y क्या है 280 दिया हुआ, इसका क्या हो जाएगा डी वाई अपन डी टी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 280 का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो डी वाई अपन डी टी कितना हो गया 2a आ गया, ठीक है, ये हमारे चारों आ गए, चारों बॉक्स में अलग अलग चीज आ गई, ठीक है, ये दोनों भी आ गया, ये दोनों भी आ गया, ठीक है, अब बस क्या करना है इस फॉर्मूले में पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा डी जेड अपन डी टी, ठीक है, तो डी जेड अपन डी टी कैसे आएगा अभी देखते हैं, ठीक है, तो डी कर दी जेड अपन कर दी एक्स, कर ली जेड अपन कर दी एक्स, क्या वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, तो बाहर में हमारे क्या डी एक्स अपन डी टी, डी एक्स अपन डी टी क्या है 280, ठीक है, तो प्लस उसके बाद क्या कर ली जेड अपन कर ली वाई, कर ली जेड अपन कर ली वाई क्या है 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे डी वाई अपन डी टी क्या है 2 है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, अब क्या करना है यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म है, ठीक है, तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे टी वाले टर्म से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ किसी एक ही वेरिएबल्स में हमें आंसर लाना होता है, ठीक है, क्योंकि फिर ये अगर एक्स नहीं आ गया तो वो फिर वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग अब चेंज करते हैं, लगभग सॉल्व हो गया, अब एक्स वाई को इसमें रिप्लेस करना है, ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस कम हो जाएगा मैं इसको मिटा के फिर से करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर दी जेड अपन कर दी सॉरी डी जेड अपन डी टी था, ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा वाई हमारा 280 था, 280 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर 2 एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर, ठीक है, 80 का होल स्क्वायर वाई के जगह पे क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसके बाहर भी है, इसके बाहर क्या है 280 है, ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें क्या है 2 एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई भी है तो वाई की जगह पे क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है 2a, ठीक है, अब क्या है 2a, ठीक है, ये बाहर में, ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, बस ये लगभग सॉल्व हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 to 4a स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 280 रह जाएगा, ठीक है, इसी तरह से इसको हम करें 2 to 4a स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और a स्क्वायर टी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी बाहर मल्टीप्लाई है 2 से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 ए स्क्वायर था और ए क्यू हो जाएगा टी स्क्वायर था तो वो टी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 to 4 से 8 हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा और टी 4 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ए क्यू 4 2 जाए तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 ए स्क्वायर था ए क्यू हो जाएगा टी क्यू ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर टी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे ए क्यूब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 टी क्यूब आ गया, ठीक है, 8 टी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी अगर कॉमन ले तो क्या आ जाएगा ए क्यूब कॉमन ले तो 8 टी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
टी का पावर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर था और एक की, तो यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक क्यू कॉमन ले, दोनों में एक क्यू कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 16 टी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और पावर 4 वाला तो 8 यहाँ पे 2 वहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टी का पावर 4। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या आ गया, कर दी जेड अपॉन सॉरी डी जेड अपॉन टी टी। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, काफ़ी सिंपल था, बस कुछ नहीं था, कुछ एक फॉर्मूले सिंपल सा फॉर्मूले था इसका, उसमें हम सभी चीज़ों को निकाल के छोड़ दे, कर दी जेड वाई, कर दी एक्स वाला, फिर डी जेड अपॉन डी टी वाला आ गया। ठीक है, इनको बस निकाल के उसमें पुट करना हो, पुट कर दे, बहुत ही सिंपल है, आ गया। ठीक है, इस टाइप के एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हुए। ठीक है, अब हमें दिया हुआ जेड दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या, टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव अब मैंने बता चुका है, टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मांगते एग्जाम्पल में। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डी जेड अब क्या हो जाएगा, कर दी जेड अपन कर दी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, कर दी जेड अपन कर दी वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डेरिवेटिव का। ठीक है, इसको इसी फॉर्मूले के हेल्प से इसको निकाल, इसमें हम पहले क्या निकालना, कर दी जेड अपन कर दी एक्स, फिर कर दी जेड अपन कर दी वाई, फिर क्या करना, दोनों को पुट कर देंगे, हमारा टोटल डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, जेड ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, फिर पहले क्या करेंगे, कर दी जेड अपन कर दी एक्स निकालेंगे, कर दी जेड अपन कर दी एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वाई हमारा कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, वाई हमारा कांस्टेंट रह जाएगा, तो वाई कांस्टेंट रह जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या होता है एक्स वाई वाई है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके अंदर वाला मैंने चेन रूल बताया था डिफरेंशिएशन में, ये एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल्स होते हैं, या तो एक्स या वाई, फिर या कोई भी वेरिएबल्स एक रहता है, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट क्या है वहाँ पे कोई और ही अनदर वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स अपन वाई, यहाँ पे क्या वाई तो कांस्टेंट है, वो तो 1/y ऐसे रह जाएगा, एक्स का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यहाँ एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे में जो वाई स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1 अपन वाई, एक वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कर दी जेड अपन कर दी एक्स। ठीक है, कर दी जेड अपन कर दी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे भी लिख सकते। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे, कर दी जेड अपन कर दी जेड अपन कर दी वाई। ठीक है, जब ये निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, जब पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी को निकालेंगे जेड टेन इनवर्स, यहाँ पे भी क्या होगा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स बाई वाई जब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करें, हमारा एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा 1/y मतलब क्या वाई का पावर माइनस वाई का पावर -1 क्या होता है फॉर्मूला, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पावर में क्या हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रहेगा, तो 1/y का क्या होगा 1 -1/y स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1/y स्क्वायर, और एक तो एक्स था ही और माइनस साइन था। ठीक है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा कर दी जेड अपन कर दी वाई। ठीक है, इस तरह से हमें ये दोनों चीज़ें आ गया, बस इस दोनों को इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग पुट कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये तो काफ़ी सिंपल था। ठीक, इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में तो 2 मार्क्स में तो आ सकते। ठीक है, बस इस दोनों को पुट करना बचा रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग पुट करते हैं,
ये हमारा डी जेड था, डी जेड क्या हुआ, कर दी जेड अपन कर लिया, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस प्लस तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ कौन सा टर्म लगा हुआ था, डी एक्स लगा हुआ, और इसके साथ क्या लगा हुआ था, डी वाई लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इंटू डी वाई, ठीक है, तो वाई डी एक्स, ये हमारा आ गया, इस तरह से हम लोग टोटल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब समझ में आप लोग आ रहा हो, हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की तरफ, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ फाइंड करना है डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दिया हुआ एक इक्वेशन दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy, ठीक है, तो उसी को देख लेता हूँ, प्लस वाई क्यूब इक्वल 3aXy दिया हुआ डी टू, ठीक है, इस टाइप के दो एग्जाम्पल्स के थे, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल पहले कोई क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है, अगर ये नहीं करते तो कई बार हम क्वेश्चन गलत होता है, कंपोजिट फंक्शन के इम्प्लिसिट वाला कोई और फॉर्मूले लगाते हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन पहले इसको चेक करेंगे कौन सा फंक्शन, यहाँ पे क्या सिर्फ एक्स और वाई में रिलेशन दिया, अगर यहाँ पे क्या होता है एक्स और वाई कोई और इसके वेरिएबल्स के साथ रिलेशन होता है तो वो क्या होता है फिर कंपोजिट फंक्शन, बट ये क्या है एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन, अब एक्स और वाई का कैसे कॉम्बिनेशन कि एक्स और वाई यहाँ पे क्या है सेपरेट नहीं हो पाता, जब सेपरेट नहीं हो पाता तो मैंने क्या बताया था वो किस टाइप का फंक्शन होता है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, जब इम्प्लिसिट हो जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला माइनस ऑफ एफ एक्स एक्स था और एफ वाई का होल स्क्वायर था, ठीक है, फिर माइनस ऑफ 2 एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई था, ठीक है, प्लस फिर एफ वाई वाई था और एफ एक्स का होल स्क्वायर था, ठीक है, और नीचे में क्या था एफ वाई का होल क्यूब था, ठीक है, ये सिंपल सा इसको याद रखने का ट्रिक पर यहाँ पे एफ एक्स हो गया, यहाँ पे एफ वाई वाई, यहाँ पे वाई का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो यहाँ पे एक्स एफ एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ एफ वाई से मल्टीप्लाई और फिर एफ एक्स वाई, नीचे हमेशा याद रखिएगा कि वाई का क्यूब होता है, वाई वाला टर्म, ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमें निकालना है, एफ एक्स निकालना है, एफ वाई निकालना है, यहाँ पे एफ एक्स एक्स क्या ये क्या है जो फंक्शन दिया उसका क्या होगा डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी तरह से एफ वाई क्या डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, और ये क्या एफ एक्स वो तो सिंगल डेरिवेटिव है, ठीक है, तो आइए इसका एफ एक्स निकालते, पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिखना चाहे कैसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, अब पहले क्या करें एफ एक्स हमें निकालना, एफ एक्स निकालना, एफ एक्स जब एक्स निकाल रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और वाई क्यूब का 0 हो जाएगा माइनस 3a, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई हमारा तो कांस्टेंट है तो वाई ऐसे रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3ay आ गया, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है, इसी तरह से हम एफ वाई निकालना चाहे एफ वाई निकालेंगे तो वो कैसे आ जाएगा, इसी का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स हमारा कांस्टेंट उसका तो 0 हो जाएगा, वाई की बात क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3ax तो कांस्टेंट रह जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एफ वाई आ गया, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एफ एक्स निकालना है, एफ वाई वाई निकालना है, ठीक है, एफ एक्स मतलब इसका क्या हो जाएगा एक और डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो एफ एक्स इसका एक और डेरिवेटिव तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो फिर वाई का 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से इसका हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा एफ वाई वाई, इसका भी जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे एक्स हमारा कांस्टेंट है, एक्स वाला टर्म का 0 हो जाएगा, 3y स्क्वायर क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 3 टू 6 पावर -1, ठीक है, तो एफ एक्स एक्स आ गया 6x एफ वाई वाई आ गया 6y, ठीक है, अब हमें निकालना है क्या एफ एक्स वाई, ठीक है, एफ एक्स वाई किसी एक को ले लेंगे उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, सपोज हम इसी का निकालते हैं, ठीक है, इसका हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स वाई हम निकालते हैं, ठीक है,
एक्स के रिस्पेक्ट में हो चुका, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। मैं देख रहा था वीडियो तो पॉज नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हो चुका है, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला कांस्टेंट रह जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा माइनस ए वाई हो जाएगा, ठीक है। हम किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। एफ वाई के रिस्पेक्ट में करें या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करें, वाई के रिस्पेक्ट में हो चुका, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ ए एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स वाई अब क्या करना, बस इन सब चीज़ों को इसमें पुट कर देना, ठीक है। डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ एफ एक्स एक्स क्या आ जाएगा हमारे 6x आ गया है, ठीक है। और एफ वाई हमारे कितना है, एफ वाई है हमारा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, ठीक है। और फिर -2 एफ एक्स कितना हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3ay, ठीक है। इसी तरह से हमारा एफ वाई कितना, एफ वाई फिर से वही हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, ठीक है। और एफ एक्स वाई वो कितना है माइनस ऑफ ay आया है, ठीक है। और इसी एफ वाई कितना आया हमारा 6y आया है, ठीक है। और एफ एक्स हमारा कितना 3x स्क्वायर माइनस 3